चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं महादेव की नगरी काशी की, जहां की भव्यता एक बार फिर से कल देखते ही बन रही थी, क्योंकि कल देव दीपावली का आयोजन किया गया, जिसमें 84 घाटों पर और मठ मंदिरों में तकरीबन 25 लाख दिए जलाए गए। इसके अलावा ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी हुई। बिल्कुल पुनीता, और 8 घाटों पर 1 घंटे तक ग्रीन पटाखे से आतिशबाजी मनाई गई और इसमें विशेष तौर पर अगर कहें तो लेजर शो जो है वो आकर्षण का केंद्र रहा। किस तरीके से काशी नगरी नजर आई, दिखाते हैं आप। काशी में उतरा देवलोक। अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व काशी। बाबा नगरी में देव दिवाली की धूम। दीपों से सजा पूरा घाट। लेजर शो से लेकर आतिशबाजी तक, डमरू वादन और शंखनाद। दुनिया ने देखी भक्ति की शक्ति। दीपावली का त्योहार भले ही 15 दिन पहले मना लिया गया हो, लेकिन धर्म और आस्था की नगरी काशी में देव दिवाली मनाने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे वाराणसी के गंगा घाटों पर देवलोक से धरती पर उतरे। लाखों दियों की जगमगाहट के बीच होने वाली भव्य महाआरती और लेजर शो के साथ क्रैकर शो यहां आने वाले लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ और भी वीआईपी वाराणसी में इस महापर्व को देखने के लिए मौजूद थे। श्रद्धालुओं ने मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 25 लाख दिए जलाए। 8 घाटों पर करीब 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई। आसमान पर सतरंगी नजर आया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की महाआरती की। आरती में रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट पर टूरिस्ट की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। चलना मुश्किल हो रहा था। देव दिवाली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम और फ्रांस समेत 40 देशों के मेहमान आए। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर से 15 लाख लोग काशी पहुंचे और देव दिवाली का अद्भुत नजारा देखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी ने काशी में डमरू का वादन किया। क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती में शामिल हुए। लेजर शो और आतिशबाजी भी देखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नमो घाट पर दीप जलाकर दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत की। इस बार देव दीपावली करगिल विजय दिवस को पूर्ण हो रहे 25 साल के अवसर पर शौर्य की रजत जयंती के तौर पर मनाया गया। सीएम योगी ने सोशल साइट एक्स पर पूरे देशवासियों को देव दिवाली की शुभकामनाएं दी। पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया तो सभी देवतागण भगवान शिव से मिलने काशी नगरी पहुंचे थे, जहां देवताओं ने गंगा स्नान किया और फिर दीपदान कर खुशियां मनाई। इसलिए काशी में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर 2 मिनट में दुनिया के जरिए। इजरायली लड़ाकू विमानों का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला अभी भी जारी। बेरूत के दाहा में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह।
इधर विदेशी मीडिया के हवाले से खबर, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट को बनाया निशाना। तेहरान से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है साइट। सीरिया की दमिश्क में इजरायली हमला अभी भी जारी है। अटैक में कम से कम 15 लोगों की हुई मौत, 16 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का भीषण हमला, लेबनान के रिहायशी इलाके में आईडीएफ का कहर। गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले जारी, अल-बलाह के 11 लोगों की मौत हुई। आगे बढ़ेंगे। तर इराक में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में बगदाद की सड़कों पर उतरे लोग। और वहीं इजरायली हवाई हमले में लेबनान की राजधानी बेरूत को बनाया गया निशाना। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। इधर चलिए आगे बढ़ेंगे। और इधर तुर्की पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया और इजरायली वाणिज्य दूतावास के पास गोली चलाने का आरोप लगाया है। पीसीबी के चैंपियंस ट्रॉफी को पीओके में यात्रा कराने का ऐलान के बाद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आपत्ति जताई। आईसीसी से इस पर कड़े एक्शन की मांग की। श्रीलंका चुनाव में राष्ट्रपति दियासनाइके की शानदार जीत हुई। राष्ट्रपति ने, आपको बता दें कि पार्टी ने संसद में 2/3 बहुमत से जीत हासिल की। जाकिर नाइक को पाकिस्तान का निमंत्रण को लेकर के गहराया संदेह। लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई की बड़ी साजिश की तरफ कर रहे हैं इशारा। और इधर ट्रंप की जीत से बदलने लगे समीकरण, जर्मनी ने बढ़ाया रूस की तरफ दोस्ती का हाथ। जर्मनी की इस पहल से ज़ेलेंस्की नाराज। जॉर्जिया के अलगावादी क्षेत्र अबखाजिया में पुलिस और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। वहां रूसियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति देने वाले समझौते को लेकर के बढ़ा बवाल।